ज्यादातर अधिकतर लोगों को स्लैब के बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोगों के बीच में स्लैब को लेके थोड़ा सा चर्चा करूंगा। आप लोग थोड़ा सा धीरज बांध के इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि लैपटॉप के व्हाइट बोर्ड मैंने स्टार्ट किया है और उसी में ही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। कि सबसे पहला स्लैब समझने की कोशिश करें। यदि सपोज अभी ये आप है, सपोज ये आप है ना, और यदि आपके एक लाइन चल रहा है, एक लाइन चल रहा है ना, एक लाइन चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक लाइन यदि चल रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा आपको पता होगा सर। 5,000, 10,000, अब मैं 10,000 को के कर लेता हूं, 10K, 20K माने 20,000, 40K मतलब 40,000, के मतलब 1,000 होता है, तो 70,000, 1,15,000। अभी फिलहाल यहां तक मैं आपको बताता हूं, 1,15,000 बिजनेस वॉल्यूम, बिजनेस पॉइंट है। तो ये परचेजिंग पॉइंट भी बोलते हैं, है ना, परचेजिंग वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। अभी नया जो नियम के अनुसार हम बात करते हैं, तो उदाहरण समझिए कि हम किस आधार पर हम आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सपोज ये आप है, यू, है ना, ये आप है। यहाँ पे आपके इस तरफ के जो टीम लीडर है, ये है आपका टीम लीडर, ये आपका सिपाही है, क्योंकि पूरा टीम जो है इन्हीं के नीचे है। एक ही लाइन आपका चल रहा है, सिंगल लाइन, और सिंगल लाइन से कोई प्लीज स्क्रीन पे टच ना करे। सिंगल लाइन आपका चल रहा है और इसी सिंगल लाइन पे आप ध्यान दीजिए, सिंगल लाइन से यदि नीचे से आपका 4,500 बिजनेस वॉल्यूम आता है, 4,500 बिजनेस पॉइंट आता है या परचेजिंग वॉल्यूम आता है, और आपका खुद का यदि 1,000 होता है, तो ऐसी स्थिति में आपकी तो लॉटरी लग गई, क्योंकि आपका जो है 5,000 वाला स्लैब आपको मिल गए, 5,000 वाला स्लैब आपको मिल गए। ये तो आपकी लॉटरी है। मतलब आपका 1,000 का कमीशन भी आपको मिलेगा, पूरा का पूरा 12%, और यहां से इस टीम लीडर के नीचे से आया है 4,500 पॉइंट, तो इस यहां से भी आपको 2% मिलेगा। मतलब टीम की कमाई भी आपको मिल रहा है, क्योंकि ये 5,000 टच नहीं कर पाया, तो सीधी सी बात है, ये 5,000 टच नहीं कर पाया, तो ये 12% पे नहीं पहुंच पाए, ये 10% पे ही है। ये आप पहुंच गए 12% पे, क्योंकि 5,500 आपका टोटल बिजनेस पॉइंट हो गए। तो ऐसी स्थिति में ये लॉटरी लगा सर। आप सपोज उदाहरण ले लीजिए, एक उदाहरण के तहत कि इसका, इस व्यक्ति का भी सेकेंड लाइन चालू हो गए। ऐसे करके धीरे 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 ये लाइन भी बढ़ता गया, ये लाइन भी बढ़ता गया, बढ़ता बढ़ता आपके पास 20,000, यहां से टोटल 20,000 पॉइंट आ रहा है, और यहां से टोटल आपका 20,000 पॉइंट आ रहा है ना, और आपका खुद का 1,000 पॉइंट है, आपका खुद का 1,000 पॉइंट है। तो आप समझने की कोशिश करिए, आपका खुद का 1,000 पॉइंट है, तो टोटल मिला के आपका पॉइंट कितना बना। हो सकता है यहां से इस व्यक्ति को, ये जो टीम लीडर है, इस व्यक्ति को यहां से 15,000 मिला हो, और 4,000 यहां से मिला हो, और खुद का 1,000 हो। ऐसे करके ये 20,000 पे टच कर गए। तो 20,000 मतलब है ये वाला लाइन, 20,000 पे यहाँ पे टच कर गए, और आपका खुद का है 1,000। तो आपका टोटल कितना हुआ, नीचे से आया 20, आपका खुद का 1,000 इजिकल टू 21,000। ऐसी स्थिति में आपका दूसरा लाइन तो चालू हुआ नहीं है, अभी दूसरा लाइन अभी आपका चालू हुआ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो है, ये जो 20,000 के ऊपर आप आ चुके हैं, 20,000 के ऊपर आप आ चुके हैं, तो आप तो 16.5% पे तो है। मतलब 1,000 का 16.5% तो आपको मिल जाएगा, 165 रुपए। एक उदाहरण दे रहा हूं, यदि 1,000 से ज्यादा बिजनेस पॉइंट है, उसमें भी 16.5% आप कर सकते, लेकिन टीम का कोई कमाई आपको नहीं मिलेगा। यदि आपके पास, यकीन मानिए, यदि आपके पास इस व्यक्ति के पास, इस व्यक्ति के पास इस तरफ से, यदि इस व्यक्ति के पास, मैं उदाहरण के तौर पे देना चाहता हूं, यदि इस व्यक्ति के पास इस तरफ से, इस तरफ से 40,000, ये जो टीम लीडर है इसने भी अपना दूसरा लाइन खोला, और ये बंदा जो है
45,000 बिजनेस पॉइंट पे बैठे। ये जो व्यक्ति है ये 45,000 बिजनेस पॉइंट पे बैठे हैं। मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं। ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने क्या किया, अपना दूसरा लाइन चालू किया। इस व्यक्ति ने क्या किया, अपना दूसरा लाइन चालू किया, ये यहां से, है ना। अब दूसरा लाइन चालू किया तो ये टोटल हो सकता है यहां से कितना आया इस व्यक्ति को, ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति को इस टीम से कितना आया, 45,000 पॉइंट आया। इस बिजनेस से कितना आया, 45,000 पॉइंट। और इस व्यक्ति को इस टीम से भी लंबा थोड़ा खिंच गया, इस टीम से भी कोई व्यक्ति दूसरा लाइन चालू कर ले, इस टीम से भी इस व्यक्ति को 20,000 पॉइंट आ गए। 20,000, ये जो टीम लीडर है इसको 20,000 यहां से मिला। तो इस व्यक्ति को क्या हुआ, इस व्यक्ति को यहां से 45, यहां से 20 और खुद का 1,000, खुद का 1,000, तो कितना हो गए सर, 45 और 20 65, और यहां से 1 66। और ऐसी स्थिति में ये वाला व्यक्ति यदि सोचे कि अरे, तो ये वाला जो टीम लीडर है ये 66,000 पॉइंट और 70 होने में 4,000 की कमी है, तो ये 4,000 बिजनेस पॉइंट ये कैसे भी करके लास्ट दिन कैसे भी करके नीचे से और बिजनेस कैसे भी बढ़ा के एक दो ज्वाइनिंग लगा के ये 70,000 पे बैठेंगे, गारंटी। 10 20 40 यहां तक आपकी लॉटरी लग सकती है सर, लेकिन 70 एक 15 एक 70 में जाके आपकी लॉटरी नहीं लगेगी एक लाइन से, इस व्यक्ति की लॉटरी नहीं लगेगी एक लाइन से। इसीलिए हमें दूसरे लाइन की आवश्यकता है। आप मान लीजिए इस तरफ से उदाहरण ले लेता हूं मैं, देखिए इस तरफ से कितना आया, 70,000 आया पूरा। ये जो है ये इस व्यक्ति का कौन सा टीम है, एक तरफ वाला टीम है। दूसरा तरफ वाला टीम कौन सा है, दूसरे तरफ वाला जो है दूसरा लाइन ये है, दूसरा लाइन, इसमें तो अभी जीरो है, एकदम जीरो है, एक भी व्यक्ति ज्वाइन नहीं किए। तो इस तरफ से कितना आया, 70,000, और खुद का कितना है, खुद का है 1,000, तो कितना हुआ 71,000। तो 71,000 पे पहुंचने से 71,000 पे पहुंचने से 21% तो पहुंच गए बंदा। ये वाला जो बंदा है एक लाइन के बढ़ने से परसेंटेज बढ़ता है, 21% पे पहुंच गए। तो खुद की खरीदारी 1,000 जो है, खुद की खरीदारी 1,000 पॉइंट है, तो उसमें 21% इनको मिल जाएगा, 21% इनको मिल जाएगा। अब उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण यह है कि एक तरफ से मान लेते हैं 70,000 पॉइंट मिला इस टीम से। अब इसके नीचे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने अपना दूसरा सेकंड लाइन भी चालू किया, इन्होंने भी अपना सेकंड लाइन चालू किया। ये इस व्यक्ति का, ये जो है इस व्यक्ति का, आप समझ सकते हैं, ये जो है इस व्यक्ति का एक तरफ है, ये जो है इस व्यक्ति का एक तरफ के लाइन है। ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति का एक तरफ का लाइन है, ये लेफ्ट मान लीजिए, और इधर जो है सेकंड लाइन इन्होंने अभी तक शुरू नहीं हुआ है, ये सेकंड लाइन अभी शुरू नहीं हुआ। इधर से यदि 70,000 आया है तो इस व्यक्ति को भी धीरे 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 बढ़ाने की आवश्यकता है, बढ़ाने की आवश्यकता है, और अपनी भी लॉयल क्लब या डायमंड क्लब तक पहुंचने की आवश्यकता है। मिनिमम लॉयल क्लब भी करे तो 2,500 बिजनेस वॉल्यूम की मिनिमम 12 जरूरी है, मिनिमम लॉयल क्लब तो करना चाहिए। उसके बाद इस तरफ से भी उदाहरण लीजिए, इस तरफ से भी ये जो टीम लीडर है, ये वाला टीम लीडर और ये वाला टीम लीडर, इधर भी इसका भी सेकेंड लाइन चालू हो जाए और ये 40,000 पे बैठ जाए। इधर से यदि 40,000 आ जाए, इधर से 70,000 आ जाए, तो कितना हुआ सर, 70 और 40 कितना हुआ, 1,10। स्वयं का कितना है सर, 2,500। तो 1,10 और 2,500, देखिए 1,10 और 2,500 मतलब 1,12,500 बिजनेस वॉल्यूम। तो ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति जो है महीने के अंतिम दिन में और बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करेगा, और नहीं तो खुद के खरीदारी में 5,000 पॉइंट बना लेगा, और नीचे से भी थोड़ा सा 2-4-500 पॉइंट धीरे धीरे बढ़ जाए। तो ऐसे करके हेल्प लेके, पूरे टीम का हेल्प लेके, बड़ा टीम बन रहा है, धीरे धीरे हेल्प लेके ये 1,15,000 पे जा सकते हैं, 1,15,000 बिजनेस पॉइंट पे जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इधर से मान लीजिए फिर
इधर से कितना आ गए, इधर से फिर मान लेते हैं कि 40 की जगह 43,000 बिजनेस वॉल्यूम आ गए, यहां से 43,000 बिजनेस वॉल्यूम आ गए, या फिर यहां से 41 और यहां से 72 आ गए, जैसे अभी आप समझे। तो टोटल मिला के 115, तो यहाँ 72 मान लेते हैं, यहाँ 41 मान लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति की टोटल कमाई का थोड़ा गणना यदि करें तो ये व्यक्ति अभी 24% पे बैठा है, ये व्यक्ति अभी 24% पे बैठा है। तो 24%, 1,15,000 का 24% जो है, आप समझे, या तो 1,15,000 टोटल काउंटिंग करें, कितना हुआ सर, थोड़ा हिसाब लगा, 72 और 41 कितना होता है, 1,13,000 और ये 25, तो मतलब 1,15,500 पॉइंट बना है, 1,15,500 पॉइंट। मैं थोड़ा पॉइंट की गणना जो है वो थोड़ा सा अलग करता हूं, वो अलग इसलिए करता हूं, उसको भी समझने की कोशिश करें। मैं गणना थोड़ा इस तरह से करता हूं, यहां से आया 72, यहां से आया 72, यहां से आया 41 और स्वयं का 2,500। तो ये बंदा जो बैठा है ये 24% पे बैठा है, मतलब आप यदि इस जगह पे है तो 24% पे बैठे हैं। तो आपका सेल्फ कितना है सर, 2500, तो 2500 का सेल्फ का टोटल 24% आपको मिलेगा, टोटल 24% आपको मिलेगा। कोई भी साथी कैलकुलेटर ऑन करके मुझे हेल्प करे। 25,000 पॉइंट का 24%, ये आपको टोटल मिलेगा, टोटल। ये समझने की कोशिश करें, कोई भी साथी यदि कैलकुलेटर निकालेंगे तो हो सकता है। अब ये जो टीम लीडर है ये 72 पे बैठे हैं, मतलब ये बैठे हैं आपके 72 पे बैठे, मतलब 21.5% पे बैठे हैं। तो 21.5% पे ये बैठे, आप बैठे 24% पे। तो ये जो लेफ्ट टीम लीडर, आपके और लेफ्ट टीम लीडर के बीच में गैप कितने का है सर, गैप है 2.5% का। तो 72,000 का 2.5% आपको कैश में कन्वर्ट होके आएगा सर, 2.5% आपको कैश में कन्वर्ट होके आएगा। और इस तरफ वाला जो टीम लीडर है ये 41 पे बैठे हैं, 41,000 पे बैठे हैं, मतलब ये बैठे 19% पे, ये बैठे 19% पे, आप बैठे 24% पे। डिफरेंस कितना है सर, डिफरेंस है 5% का। तो 41,000 का 5% कैश में कन्वर्ट होके आपको आएगा सर, कैश में कन्वर्ट होके आपको आएगा। अब ये तीनों का टोटल कमाई जो है वो आपका है, तीनों का टोटल कमाई जो है वो आपका है, ये आप समझने की कोशिश करें। ये तीनों का टोटल कमाई जो है वो आपका है, ये चीजें समझ में आए, हिसाब आप लगा लीजिएगा, कैलकुलेटर निकाल के आप हिसाब लगा लीजिएगा। मैं एक और उदाहरण देता हूं, लास्ट एक और उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपके ये जो टीम लीडर है, ये जो टीम लीडर है, ये दोनों, बाकी टीम इनके नीचे है पूरा, है ना, इनके नीचे पूरा है, इनके नीचे पूरा है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए यहां से आपके 70,000 आया, 70 या 75 आया, जो भी आप समझ ले, 75 आया, और यहां से आपका मान लीजिए यहां से 75,000 आया, और यहां से मान लीजिए आपका 25,000 आया, और 25,000, और आपका खुद का 2,500 लॉयल क्लब भी मान लेते हैं। तो टोटल मिला के कैसे भी करके आपके बिजनेस ऐसे हुआ है महीने के अंतिम दिन के 12 बजे तक। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप समझने की कोशिश करें। टोटल कितना हुआ आपका, टोटल 1,02,500 पॉइंट, लेकिन 1,15,000, क्योंकि 1,70 मैंने आपको क्या बताया था, 70,000 के ऊपर के जो स्लैब होते हैं वो है 1,15 का, वो है 1,15,000 का। तो आप के टोटल मिला के 1,15 आप टच नहीं कर पाए, अगले सीढ़ी में आप नहीं जा पाए, लेकिन आप जिस सीढ़ी में अभी है वो है 1,02,500, मतलब 1,15 आप टच नहीं कर पाए, मतलब आप इस सीढ़ी में है 70,000 की सीढ़ी में। तो 70,000 की सीढ़ी में आप यदि है तो आपका कितना परसेंटेज में आप बैठे हैं, 21.5% पे आप बैठे, 21.5% पे आप बैठे। और आपका ये जो जूनियर है, ये जो लेफ्ट वाले जूनियर है, ये भी 21.5% पे बैठे हैं, ये भी 21.5% पे बैठे
बैठे हैं। तो ये जो जूनियर है ये 20,000 टच किया, मतलब ये 16.5% पे बैठे हैं, 16.5% पे बैठे हैं। ऐसी स्थिति में जो कमाई का कैलकुलेशन है वो कैसा होगा? जो कमाई का कैलकुलेशन है वो ऐसा होगा, आपको समझने की आवश्यकता है कि ये वाला जो पोर्शन है ये इस महीने के लिए आपके लिए 0 है, क्योंकि आप भी 21.5 में है, ये भी 21.5 में है, दोनों सेम सीढ़ी में है। तो ये जो कमाई है इस वाला ये 75,000 आपके लिए 0 है इस महीना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं स्लैब मेंटेन, बैलेंस बना के चलो, सीनियर के साथ चलो, सीनियर से सीखते रहो, सीनियर को पकड़ के चलो, तो आपके स्लैब कभी छूटेगा नहीं, नहीं छूटेगा। तो ये जो है ये वाला जो पोर्शन है ये गैप में है। अब आपका कमाई होगा 2500 खुद का है, तो 2500 का 21.5% आपका है, 21.5% जो कैश में कन्वर्ट होगा ये आपका है, प्लस ये जो 25,000 है, ये 25,000 का अब आप देखिए 16.5 पे कौन बैठे हैं? आपके जूनियर ये वाला साथी बैठे। आप कितने परसेंट पे बैठे? 21.5 पे। गैप कितना है? गैप है 5% का। तो 25,000 का 5% आपको कैश में कन्वर्ट होके एक तरफ की कमाई आएगी। दूसरे कंपनियों की तरह नहीं है कि भाई मैचिंग की जाए, मैचिंग यहां नहीं होता है। आपके बड़े टीम बन जाता है तो किसी एक तरफ की कमाई जरूर आता है, जरूर आता है। इसीलिए और हाँ, थोड़ा सा बराबर चलने की कोशिश करें। इसीलिए बोला जाता है कि आपके एक तरफ 10,000, इसीलिए बोला जाता है कि आपके एक तरफ यदि मिनिमम 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गए और आप एक्टिव है तो आपको दूसरा लेग भी धीरे धीरे खोलने की आवश्यकता है। जिस समय ये 20,000 टच करेगा, इसको मिला के 20,000, तो आपको इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है कि 10 से 20,000 बिजनेस वॉल्यूम धीरे धीरे इस तरफ से आने की कोशिश हो। तो ऐसे स्लैब आपको मेंटेन करना है, ऐसे आपको सीढ़ी पायदान पार करना है और अचीव करना है, इसे कहते हैं स्लैब मेंटेन करना। अब कोई साथी बोल रहा है, उदाहरण ले देता हूं मैं आपको, कोई साथी मुझे बोल रहा है कि सर मैं तो 20,000 बिजनेस पॉइंट पे हूं, मैं तो 40,000 बिजनेस स्लैब अचीव किया है। नीचे से यदि 40 आ चुका है और आपका टोटल यदि 50 है, मतलब 70 टच नहीं किया है, नीचे से 40 या 45 आया है, आपका 5 मिला के यदि 50 हुआ है, तो ये जो 40,000 का स्लैब है इनको मिला है, इनको, और इनको भी मिला है कि नहीं ये भी पता करना जरूरी है कि इनके नीचे किसी का 40 तो नहीं आया। यदि इनके नीचे किसी का 40 आया तो इनको मिला है। हो सकता है कि इनके नीचे दोनों लाइन चल रहे हो, एक तरफ 25 एक तरफ 20, या एक तरफ 22 एक तरफ 20, और खुद का 2,000 इजिकल टू 45, 45 यहां से मिला, और ये व्यक्ति 200-400 की खरीदारी किया है, बस 200-400 की खरीदारी किया। कई साथी होंगे सर जिनके नीचे से 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है, 1 लाख पॉइंट आ रहा है, लेकिन नीचे से 1 लाख पॉइंट आ रहा है, लेकिन सामने वाला खुद 100 रुपए की सामान खरीद रहा है और उसका दूसरा लाइन चालू ही नहीं है। तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है सर, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। तो ये समझने की कोशिश करिएगा, आपको दोनों लेग चल, मैं बार बार एक ही बात बताता हूं सर, यदि समझ में आ गए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सर समझ में आ गए। यदि कोई सवाल हो तो सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और एक और बात बताता हूं सर, इस बिजनेस में दोनों लेग आपको ही चलाना है, ये दिमाग में बिठा लीजिए, दोनों लेग आपको ही चलाना है। यदि आपका सीनियर आपका मदद कर रहे हैं तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है सर। बाकी उम्मीद ना करे, प्रेशर ना दे सीनियर को। वैसे सीनियर हेल्प करते हैं, लेकिन यदि सीनियर हेल्प नहीं हो पा रहा है तो भी आपको, ये आपका ही दोनों लेग है, दोनों लेग आपका है। ऐसा कभी हुआ है कि ऊपर वाले ने 2 पैर दे दिया है और 2 पैर दे दिया है और बोल रहा है पापा एक काम करो मेरे पास आओ, मैं आज एक हफ्ता एक ही पैर से चलूंगा, मेरे साथ आप कंधा, मैं आपके कंधा पकड़ के चलता हूं। ऐसा होता है क्या? हाँ, मजबूरी है कि बेटे की एक पैर काम नहीं कर रहा है, तो उस समय पिता हेल्प करते, बड़े भाई हेल्प करते हैं, माँ हेल्प करते हैं, तो इस बिजनेस में भी आपका हेल्प होता है, इस बिजनेस में भी हेल्प होता है। और मैं बालाजी सीना चौड़ा करके बोल सकता हूं, कोई भी मेरे जूनियर ये नहीं बोल सकते कि बालाजी सर आपने मेरा हेल्प नहीं किया है। मैं चाहे
इंसानी माने प्रैक्टिकली लोगों की ज्वाइनिंग के माध्यम से हेल्प करूं, या फिर मैं मेंटली सामने वाले की हेल्प करूं, जानकारी के माध्यम से हेल्प करूं, जूनियर मेंटेन करने में हेल्प करूं, हेल्प मैं करता जरूर हूं सर। और आप अपने सीनियर के साथ कट्टरता ना दिखाए, आप अपने जूनियर के साथ कट्टरता ना दिखाए।